अस्सलाम वालेकुम डी व्यूवर्स। शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। आज ही मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हैं और बहुत सारे जो हमारे कन्फ्यूजन है वो भी इसी वीडियो में हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये दिन रात का आना और फिर सीज़न का आना जाना, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी हम आते हैं, देखते हैं कि हमारी जो सन और अर्थ का आपस में क्या रिलेशन है। बेसिकली ये मेरे पास ग्लोब है जिसको आप इधर भी देख सकते हैं और इधर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि आपकी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। पहले लेक्चर में जो हमने वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ा था उसमें भी मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था कि हमारी जो ज़मीन है वो एग्जैक्ट इस तरह नहीं है, यानी ज़मीन के सूरज के इर्द गिर्द ये जो ज़मीन है इस तरह रोटेट नहीं करे बल्कि इस अंदाज पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये इस तरह रोटेट कर रही है। एक तो ये इसका रिवॉल्व कर रही है, ये रिवॉल्यूशन है इसका, ठीक है, ये इसका रिवॉल्यूशन है और ये इसका रोटेशन है, ठीक है। और जो रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है वो दोनों एक ही अंदाज में है, ठीक है ना। ये इसका रोटेशन है, ये, ठीक है, ये रोटेशन है, ठीक है। ये 1000 माइल्स पर आवर है, ठीक है, और ये जो है 1600 माइल्स पर आवर, ठीक है, ये मोशन, राइट। तो ये एक हो गया रिवॉल्यूशन और ये एक हो गया रोटेशन, ठीक है, ये दो चीज़ें। अभी ये जो है खुद टिल्टेड है, टिल्टेड से मुराद इस तरह टेढ़ा है, इंक्लेंड है सन के सामने, ठीक है। अब ये सन के सामने जब टिल्टेड है तो इसका ताल्लुक किस तरह है सन के साथ, ठीक है, किस अंदाज में है, सही। तो पहला मैंने ये चीज़ दिखाया है कि चूंकि अर्थ तो इस तरह होनी चाहिए, इस तरह सीधा, लेकिन इसका जो 90 डिग्री जो इधर आना चाहिए था अभी किधर है, इधर है। यानी इसका मतलब ये है अगर ये इस तरह होती तो इसकी 90 डिग्री इधर होती, ठीक है ना। अब चूंकि ये इस तरह है तो इसका मतलब है इसका 90 डिग्री बिल्कुल इस तरह है, यानी इसका बिल्कुल जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो इस तरह टेढ़ा है सूरज के सामने, ठीक है। अब जी ये सूरज के सामने इस तरह टेढ़ा है तो फिर मोशन भी जाहिर सी बात है जो सूरज के इर्द गिर्द हो रही है तो उसके ऊपर भी असर है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर असर है। तो पहले ये चीज़ देखते हैं। ये इसका जो मैंने डायग्राम बनाया है इधर आपको दिखाया है, बिल्कुल ये यही है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब देखो इसका इक्वेटर भी इस तरह, आपको देखो ये इक्वेटर है तो इक्वेटर भी इस तरह, हालांकि इक्वेटर तो इस तरह होना चाहिए ना, इस तरह होना चाहिए ना, लेकिन इक्वेटर थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा है, तो इसका मतलब इक्वेटर नीचे है। अब आते हैं हम इसकी पोजीशन विद रेफरेंस टू सन, देखते हैं कि सन के रेफरेंस से इसका क्या ताल्लुक है। अभी मिसाल के तौर पर मैं इस मुकाम पर हूँ और ये इस तरफ जो सपोज ये आपके पास एक सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ये सन है, सूरज के सामने ये अर्थ जो है इस तरह मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये जो सन है ये जो रेडिएशंस दे रही है इस अर्थ को, ये जो जगह है ये थोड़ा सा दूर है और ये जगह जो है वो थोड़ा सा नज़दीक है एज कम्पेयर टू, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि अभी सन रेज ऑलमोस्ट वर्टिकल इक्वेटर पर है, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा है और इस तरफ जैसे ही सन रेज जाते हैं तो सन रेज को थोड़ा सा ज़्यादा फासला कवर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे सन रेज ने ज़्यादा फासला कवर करना पड़ता है, यहाँ पे सन रेज ने कम फासला कवर करना पड़ता है। एक रीज़न तो ये है लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। एक दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे सन रेज जो है वो इनक्लेन्ड है, क्या है, टेढ़ी है, ठीक है, और यह क्या है, एग्जैक्ट वर्टिकल है। ये दो चीज़ें कि इक्वेटर पर सन रेज जो हैं वो बिल्कुल वर्टिकल होते हैं और पोल्स पर सन रेज जो हैं वो इनक्लेन्ड होते हैं। अब ये वर्टिकल रेस का क्या फ़ायदा होता है, वर्टिकल रेस का ये फ़ायदा होता है कि अगर सन रेस के दो रेडिएशन आते हैं, सपोज करते हैं दो रेडिएशन आते हैं एग्जैक्ट एक ही मुकाम पर, एक ही मीटर पर दो रेडिएशंस पड़ते हैं तो ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट करते हैं। अब अगर इधर सन रेज दो रेज आते हैं तो ये 1 मीटर पर नहीं पड़ सकती क्योंकि ज़्यादा फासला उन्होंने कहा, इंक्लाइंड है ना, तो 4 मीटर पर एनर्जी छोड़ते हैं,
इसलिए भी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सर्दी कम होती है, यहाँ पे गर्मी कम होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कम हीट एनर्जी होती है, ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, यहाँ पे कम हीट एनर्जी होती है, ठीक है, ये रीज़न। अभी हम जाते हैं वापस अपनी पॉइंट पर। तो जब ये सोर्स है रेडिएशंस दे रही हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर सन रेज वर्टिकल लग रहे हैं, इधर सन रेज इंक्लाइंड लग रहे हैं। लेकिन एज कंपेयर टू दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, सन ये है एग्जैक्ट और ज़मीन इस तरह टिल्टेड है, ठीक है। इधर रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, इधर रेडिएशंस कम लग रहे हैं, इधर ऑलमोस्ट वर्टिकल लग रहे हैं, इधर ऑलमोस्ट इंक्लाइन लग रहे हैं, ठीक है। जिस पाथ पर सन के इर्द गिर्द, सन की जो पाथ है, सन ज़मीन या जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो मूवमेंट कर रहा है उसको एक्लिप्टिक कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्लिप्टिक के बेस पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ज़्यादा रेडिएशंस लग रही है, यहाँ पे कम रेडिएशंस लग रही है, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे इंक्लाइंड है। इसलिए क्या होगा कि इधर जो है सर्दी होगी, इधर गर्मी होगी। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये गया साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ इट इज समर, ठीक है, इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इट इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ ये कब होता है इस टाइम, ठीक है ना, ये टाइम होता है 22 दिसंबर। यहाँ पे दिन रात इक्वल हो जाते हैं, सॉरी दिन बड़े हो जाते हैं, रात बड़े हो जाते हैं, दिन छोटे होना शुरू करते हैं यहाँ 22 दिसंबर से। अच्छा, इस मुकाम, ये जो अल्टीमेट मुकाम है जिससे नीचे सर्दी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब ज़मीन फिर इसी सॉरी सन फिर इससे नीचे नहीं चला जाता, बिल्कुल इसी मुकाम पर होता है, ठीक है। अब इधर जो है सर्दी है, इधर गर्मी है, लिहाजा नाउ इट इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। इसको कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। व्हाट इज विंटर सोल्स्टिस? इट इज द लोकेशन और इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ when it is summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere, and this date is called this 22 December, ये 22 दिसंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे क्या हो जाते हैं, सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि सूरज अपनी जगह पर है, मिसाल के तौर पर सूरज इधर था, अब ये इधर आ जाती है 6 महीने के बाद, सॉरी 3 महीने के बाद, ठीक है ना, इस मुकाम पर 4 4 3 12 महीने, ठीक है ना, इस मुकाम पर। अब टिल्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं, क्योंकि ज़मीन इस तरह टिल्टेड, इस तरह तो नहीं है। यहाँ पे जब ये आ जाती है तो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पर भी एक जैसी लग रही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ये सन है तो ये बिल्कुल इस तरह है, तो इधर भी उतनी ही लग रही है, इधर भी इतनी लग रही है, इधर थोड़ा सा इक्वेटर पर ज़्यादा है, ठीक है। हमेशा और मुकाम पर इक्वेटर पर जो है आपकी रेडिएशन ज़्यादा होते हैं, जबकि नॉर्दर्न और समर में थोड़ा सा फ़र्क करता रहता है। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे सन रेज की जो रेडिएशंस है वो दोनों जगह इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे अब जो है वो स्टार्ट हो गया, स्प्रिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये कब होता है, ये 21 मार्च होता है और इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। यहाँ पे दिन रात जो है वो इक्वल होते हैं, और ये कब होता है, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च पर होता है। फिर यही सन रेज जो है थोड़ा सा वापस वो हो जाता है जब ज़मीन अपनी पोजीशन यूँ लाती है। अब क्या हो गया, अब और 3 महीने गुजर गए, यानी 6 महीने गुजर गए। सनरेज तो इस तरफ भी उतनी पड़ रही है, इस तरफ भी उतनी पड़ रही है, लेकिन चूंकि ज़मीन अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इस वजह से अब क्या हो गया, ज़मीन यू टिल्टेड है, क्योंकि हमने इधर पढ़ा था ना, ज़मीन यू टिल्टेड थी ना, तो अब ज़मीन यूँ आ गई, यू थी इस पोजीशन पर थी, अब क्या हो गई, ज़मीन यूँ आ गई। जब यूँ आ गई तो आप देख रहे ये हैं कि इस वक्त आपकी जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो दूर चला गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो नज़दीक आ गया। वैसे ही
जो हमारे पास इक्वेटर है वो इधर जो है थोड़ा सा दूर होता है, इधर थोड़ा सा नज़दीक होता है, ठीक है। जब सन दूर होता है ज़मीन से, उस फासले को अफेलियन कहते हैं, और जब ये नज़दीक होता है तो इसको फेरेलियन कहते हैं, ठीक है ना, अफेलियन और पेरिलियन। अब इस मुकाम पर हमारे क्या होता है कि इस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नज़दीक है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नज़दीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि साउदर्न हेमिस्फीयर पर जो रेज है सन के वो इनक्लेंड लग रहे हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो रेज है वो वर्टिकल लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये देखो इनक्लेंड लग रहे हैं और इधर क्या वर्टिकल, इधर इंक्लेंड लग रहे, वर्टिकल लग रहे हैं और इधर इनक्लेंड लग रहे हैं, ठीक है ना। और ये टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। अब क्या होगा, अब इस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त समर होगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर होगी। याद रखिए, जिस वक्त साउदर्न में समर होता है, नॉर्दर्न में समर होता है, वो समर सोलिस्टाइस कहलाता है, ठीक है। और उसी समर सोलिस्टाइस में साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर होगी, ठीक है। इधर क्या था कि हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में समर थी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर थी, तो हमने इसको विंटर सोलिस्टाइस किया था क्योंकि इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर थी। तो हम रेफरेंस लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही रेफरेंस लेते हैं। अभी देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त इधर विंटर है, हम इसको विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। दो के हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है, इधर हमारे पास देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त समर है, तो हम समर सोलिस्टाइस ही लेते हैं। ये नहीं लेते कि विंटर के रेफरेंस से नहीं लेते हैं जो कि साउदर्न में है, बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दोनों जगह लेते हैं। नॉर्दर्न में समर है तो नॉर्दर्न सोलिस्टाइस, नॉर्दर्न में विंटर है तो जो है नॉर्दर्न विंटर है या विंटर सोलिस्टाइस है, ठीक है। ये दो पोजीशन, ये 21 जून को होगा, ठीक है ना। यानी 21 जून वो मुकाम है जिस पे जो हमारे पास जो डेट हमने मेंशन कर दिया है, या 22 सितंबर मेंशन किया है, या 23 सितंबर मेंशन कर दिया है, या 21 मार्च मेंशन कर दिया है, या 21 जून मेंशन कर दिया है, ठीक है। इन डेट्स का मकसद क्या होता है? इन डेट्स का मकसद ये होता है कि 23 सितंबर पर दिन रात इक्वल होते हैं और 21 मार्च पर भी दिन रात इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्वल डेज एंड नाइट्स कहते हैं, ठीक है ना, इक्विनॉक्स। और ये 22 दिसंबर और 21 जून का क्या मकसद होता है? इसका मतलब ये है कि जब दिन छोटे होते जाते हैं तो रात बड़े होते जा रहे हैं। फिर एक मुकाम आता है, उस मुकाम पर दिन रुकना शुरू कर देती है, दिन रुक जाती है, या मिसाल के तौर पर दिन बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है रातें जो हैं वो छोटी होती जा रही है। एक डेट आता है, उस डेट के बाद वापस घटना शुरू कर देते हैं। अगर दिन बढ़ रही है तो इसका मतलब है रातें छोटी होती जा रही है। तो इस तारीख पर पहुंचकर दिन अगर बढ़ रही है, दिन स्टॉप हो जाती है, घटना शुरू कर देती है, और अगर रातें घट रही है तो वो बढ़ना स्टार्ट करती है। इन दो डेट्स का मकसद ये होता है, ठीक है ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास 22 दिसंबर में क्या होता है, रातें बड़ी हो जाती है, बड़ी होना शुरू कर देती है और फिर घटना शुरू कर देती है। इसी तरह हमारे पास 21 जून में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें जो छोटी हो जाती है। तो ये तरीक़ाकार है, ठीक है ना। अब ये जो डे एंड नाइट्स है, अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गया। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा है कि हमारे पास अपिलियन क्या है, अपिलियन और पेरिलियन। एक अपिलियन है और एक पेरिलियन है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, जब सन बहुत बड़े फासले पर होता है इसको अपिलियन कहते हैं, ठीक है। पेरिलियन क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो, ठीक है, तो ज़्यादा रोशनी पड़ती है। ये जो दिन रात का जो नेचर है, या जो सन रेस की जो नेचर है, ये ख़ास कर नॉर्दर्न पोल पर, साउदर्न पोल पर ज़्यादा मैटर करती है।
आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास ऐसे इलाके हैं जहाँ दिन 24 घंटे या 6 महीने तक दिन होती है या रात होती है। अलबत्ता ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूसली दो के मतलब 1, 2, 3 घंटे जो हैं वो रात हो जाती है। उसकी वजह अगर सूरज की रेडिएशंस जो हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन यहाँ से यहाँ जाते हुए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाते हुए ज़मीन तकरीबन 6 महीने लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन यहाँ से यहाँ जाते हुए ऑलमोस्ट यहाँ से जैसे ही स्टार्ट लेती हैं, तो इसकी सपोज़ यहाँ से उसने स्टार्ट ले ली, तो इसकी जो ये नॉर्दर्न साउदर्न साइड है, ये मुसलसल सन रेस के ज़िद में रहती है। ये लोग ज़्यादा नाइट को एंजॉय करते हैं, ठीक है, सर्दियों में, और ये ज़्यादा दिन को एंजॉय करते हैं। इनकी रातें बहुत कम होती है क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो मुसलसल इस तरह पड़ रही होती है, ठीक है ना, और इस तरह रोटेट भी जल्दी करती है। और ये जो लोग हैं, ठीक है, ये मुसलसल रोशनी की ज़िद में रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये ऑलमोस्ट 3 महीने 4 महीने दिन होती है। फिर थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए जो है सूरज गुरूब हो जाता है, फिर नज़र आता है, मतलब हर दिन आधा 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है रात होती है, फिर वापस जो है वो दिन स्टार्ट हो जाती है। जब समर की बात आती है तो सूरज बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसा ऐसा ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी बिल्कुल पड़ रही होती है इन लोगों पर। अगर ये रोटेट भी करे तो सूरज की रोशनी गुजरती है और लोगों को जो है सूरज नज़र आता है, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं, ये मतलब सूरज की रोशनी यूँ है ना, ये लोग तो चलो यूँ हो जाते हैं, ठीक है, यूँ हो जाते हैं, सूरज गुरूब हो जाता है। ये जो लोग हैं अगर यूँ हो जाते भी सूरज की रोशनी उनको नज़र आ रही है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इन लोगों पर जो है ऑलमोस्ट 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने जो है दिन होती है, फिर 1-2 घंटे के लिए रात भी आती है। फिर ऐसा भी होता है कि सूरज इधर होता है तो उन लोगों तक रोशनी पहुंचती ही नहीं है, और इनकी दिन भी इतनी बड़े हो जाते हैं, रात भी इतनी बड़े हो जाते हैं। मतलब अगर रातें बड़ी हो जाती है तो वो भी 6 महीने 7 महीने जो है 5 महीने तक जो है उनके ऊपर रात रहती है। तो ये ओवरऑल उसका वो है डे एंड नाइट्स का जो रुझान है सन के सरफेस के जो रेज आते हैं और वो ज़मीन के सरफेस पर कौन से इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। अभी इस चीज़ को ज़रा देखते हैं कि ये जो इलाके हैं, ये जो सन रेज के वर्टिकल रेडिएशन की ज़िद में होते हैं, यहाँ पे जो है इवापोरेशन ज़्यादा होती है ओशंस में। जब इवापोरेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से बारिशें भी ज़्यादा होती है, और अक्सर आप देखें कि आपके टोटल इक्वेटर पर जो हैं बहुत सारे जंगलात फॉरेस्ट वगैरह सारे ऑलमोस्ट इक्वेटर के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। और ये जो रेज़ यहाँ पे रेज़ कम पहुँचते हैं, कम पहुँचने की वजह से यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, और यहाँ पे जो मुकामात होते हैं वो ज़्यादा बर्फबारी की ज़िद में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा सर्दी की वजह से। और यहाँ पे जंगलात का जो रुझान होता है वो मतलब आपके पास वो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो सख्त सर्दी में जो है वो कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, सख्त सर्दी में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। ये किस चीज़ की वजह से? सन की रेडिएशंस की वजह से। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस फिनोमेना सन अर्थ रिलेशन डेज एंड नाइट, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये क्या लाती हैं, ये सीज़न लाती हैं, और ये जो रोटेशन है ये आपके पास डे एंड नाइट्स लाती हैं। तो डे एंड नाइट्स लाने वाली फैक्टर जो है रोटेशन है, जो कि राइट से लेफ्ट पर घूमती है, और जो आपके पास सीज़न है वो आपके पास रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ लाती है, ठीक है ना। तो अगर इस हवाले से आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो या आपके ज़हन में कोई और भी इंफॉर्मेशन हो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। और अगर आप लोगों की ज़हन में कोई और टॉपिक है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं खुशी खुशी वो लेक्चर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पढ़ने का शौक़ होता है या वो गरीब होते हैं, तो कैंडली इस जो है मिशन में मेरे साथ दे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।